हम भी तरीका बदल करके दिखाएंगे। ये कहना है मनोज झा का, और ये जो है आरजेडी के सांसद हैं। सीधे तौर पे इनका कहना है कि ये डर के कारण जो है इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही है। तो मनोज झा को आप सुन रहे होंगे। मनोज झा के जवाब में तल्खी भी थी। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि नहीं भाई, ये ईडी दफ्तर नहीं है। ये ईडी दफ्तर होता तो जो जिस तरीके से ये तमाम चीजें की जा रही हैं, जब चुनाव नजदीक आता है तब चीजें शुरू हो जाती हैं, ऐसी परिस्थितियां नहीं बनती। ये बीजेपी दफ्तर में अब ये कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि बीजेपी के ऊपर लगातार हमला करते हुए मनोज झा और पूरी आरजेडी इस वक्त नजर आती है। और ये देख लीजिए, ये जो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तेजस्वी यादव आपको टेबल के सामने बैठे नजर आ रहे होंगे और ठीक उनके सामने 3 अधिकारी मौजूद हैं। यानी कि आप समझिए कि इस ईडी दफ्तर में जो इस वक्त पूछताछ का दौर चल रहा है, उसमें 3 ईडी के अधिकारियों की मौजूदगी है, जो सवाल जवाब कर तेजस्वी यादव से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये पूरा का पूरा जो लैंड फॉर जॉब स्कैम है, इसमें जो सवाल तैयार किए गए हैं 60 सवाल, वो सवाल किस रूप में सामने आ रहा है, उसका जवाब तेजस्वी यादव की तरफ से दिया जा रहा होगा। लेकिन इसे लेकर ठीक इस दफ्तर के बाहर देखिए कैसे हालात हैं, जहां पर तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी आपको दिख रही हो कि यहाँ पर आपको मनोज झा नजर आए होंगे, जो कि बहुत आराम से लेकिन तल्खी वाले जवाब के साथ नजर आए। जब उनसे पूछा गया कि भाई आखिर यहाँ पर बैठने का क्या मकसद है, इस हो हंगामे का मकसद क्या है, कार्यकर्ता यहाँ पर क्यों पहुंचे हैं। हमारे नेता कोर्ट का सम्मान करते हैं, ईडी ऑफिस में आए हैं। जब तक उनको पूछताछ पूरा होगा उस समय तक हम लोग रहेंगे यहाँ। लेकिन पूरा देश और दुनिया देख रहा है कि बीजेपी अपने शासन और सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है। जो उनके साथ चले जाते हैं वो दूध के धोए हुए हो जाते हैं, वो गंगा जल से धुला जाते हैं। और जो उनके विपक्ष में फरमान है मुकेश जी, ऐसे थोड़ी ईडी बुलाया है। अरे सब लोग जानते हैं कि ये प्री प्लान्ड योजना बना करके हमारे नेता को टारगेट किया जा रहा है। हमारे नेता काम कर रहे थे, पूरा बिहार जो है वो देख रहा है कि बिहार के वो विकास के पथ पर जिस तरीके से 17 महीनों में लाखों लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया। नियोजन के माध्यम से पहले मिलता था, आज नियुक्ति पत्र मिल रहा है, तो लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। मुख्यमंत्री जी थके हुए हैं, दर्द हो रहा है। अब वापस से आप लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थके हुए नजर आने लगे। थके हुए पहले भी थे, आज भी थके हुए हैं। तो हमारे नेता 17 महीना में उनको थोड़ा सा तरोताज़ा कर दिए थे, तरोताज़ा हो गए थे। लेकिन आज तेजस्वी ने तो अपील किया था आप तमाम लोगों से कि भीड़ ना लगाएं, संयमित रहें, और ये कानूनी प्रक्रिया है, इसके तहत हम जा रहे हैं। हम लोग अनुशासन का पालन करके रोड से अंदर में है, मंदिर के कैंपस में है। हम लोग तो रोड पे है नहीं। चलिए, रोड पे नहीं है, कारी साहब भी हैं, जानते हैं। कारी थोड़ा सा खड़ा हो जाएंगे आप ये बताइए कि तेजस्वी ने आप लोगों से अपील किया था कि संयमित रहना है, और बाहर कार्यकर्ता आपके हल्ला कर रहे हैं, नाराजगी है। ये नाराजगी की वजह क्या है? कार्यकर्ता सारे संयमित हैं, सब लोग देखने बैठे हुए हैं। वो लोग नौजवान हैं जो रोजगार पा रहे थे, जिनको रोजगार मिल रहा था, जिनकी उम्मीदें थी, जिसको चकनाचूर कर दिया, ये वही भाजपा है। जब जननायक कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण दिया तो उनकी सरकार को गिरा दिया। जब वीपी सिंह ने मंडल लागू किया, मंडल कमीशन लागू किया, तो उनकी सरकार गिरा दिया। जब तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख से ज़्यादा को रोजगार दिया नौजवानों को, जो भाजपा अपने 10 साल में नहीं कर सकी, 17 साल में नहीं कर सकी, वो तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में करके दिखा दिया। तो साजिश करते ये सरकार भी गिरा दिया। लेकिन उस कानूनी प्रक्रिया में अगर ये व्यवधान खड़े करेंगे तो क्या ये परेशानी तेजस्वी यादव के लिए नहीं होगी? क्या ये बात ये नहीं समझ रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। और तस्वीरों के जरिए आपने देखा कि फिलहाल क्या स्थिति इस वक्त ईडी दफ्तर के ठीक सामने। हालांकि कहा जा रहा है कि भाई हम तो बहुत संयमित हैं, जिसकी अपील उनके नेता तेजस्वी यादव की तरफ से की गई, और सिर्फ इंतजार किया जा रहा है कि कब वो इस दफ्तर से सवालों का जवाब देकर बाहर निकलेंगे, और तभी ये यहां से हटने के लिए तैयार हैं। ईडी के प्रेस रिलीज में क्या बड़ी बातें कही गई हैं, जरा वो भी जान लीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ईडी ने एक प्रेस रिलीज जारी किया और उसके तहत जानकारी भी साझा की। नौकरी के बदले जमीन घोटाला, 8 जनवरी 2024 को इसे लेकर एक केस दर्ज किया जाता है। ये प्रेस रिलीज की वो प्रति इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पीएमएलए एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। सीबीआई की तरफ से भी एक एफआईआर दर्ज है, और इस एफआईआर के आधार पर ही जांच इस वक्त जारी है। तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद पर आरोप है कि रेलवे में इन्होंने ग्रुप डी में नियुक्ति में भ्रष्टाचार किया, और साल 2004 से लेकर 2009
के बीच नियुक्ति में यह भ्रष्टाचार देखने को मिला। नौकरी के बदले जमीन ट्रांसफर करने को कहा गया। लालू परिवार को मामूली रकम पर जमीन जो है वो पार्सल मिले और उम्मीदवारों के जो परिवार थे उनकी तरफ से ये जमीन पार्सल में दी जाती है। एक अन्य आरोपी हृदयानंद चौधरी राबड़ी देवी की गौशाला का पूर्व कर्मचारी भी ये शख्स है और हृदयानंद ने एक उम्मीदवार से संपत्ति अर्जित की थी। बाद में उसे हेमा यादव को ट्रांसफर किया जाता है। मेसर्स ए के जो इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड है इसका जिक्र भी इसमें है, जिसमें मेसर्स ए बी एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड फर्जी कंपनियां थी ये कहा गया है। कंपनी को लालू परिवार के सदस्यों के लिए धन मिला। कंपनियों के इस जरिए ही अचल संपत्तियां अर्जित की गईं और बाद में शेयर जो है वो लालू परिवार के सदस्यों को ट्रांसफर कर दिया गया। अमित कात्याल, जिनका नाम आपने खूब सुना होगा, अमित कात्याल कंपनी का प्रबंधन कर रहे थे और इसे लेकर के उनसे भी जो अहम जानकारियां हैं वो तमाम जांच एजेंसियों की तरफ से लेने का प्रयास जो है वो किया जाता नजर आया और ये तमाम प्रक्रिया जो है वो कानूनी तौर पर की गई है। इसे लेकर के विरोध या इस पर किसी तरह की आपत्ति जाहिर करना, ईडी के अधिकारी कह रहे हैं कि इस प्रेस रिलीज को पढ़ लीजिए, आखिर किया क्या जा रहा है। कुछ अनैतिक नहीं है, कुछ कानून से बाहर जाकर नहीं, क्योंकि कानून सभी पर बराबर रूप से लागू होता है। और बड़ी खबर पटना से, जहां पर लालू और तेजस्वी से ईडी की पूछताछ को लेकर सम्राट चौधरी की तरफ से बयान आया है। लालू जब मुख्यमंत्री थे तब चारा खा गए, रेल मंत्री बने तो लड़कों की नौकरी को वो खा गए, नौकरी के बदले जमीन लिखवाई गई, घपला किया तो जांच तो होनी ही है और वही जांच इस वक्त की जा रही है। रेल मंत्री बने तो नौकरी खा गए। देखिए, सम्राट चौधरी की तरफ से घपला किया गया है तो जांच होगी, ये कहते सम्राट चौधरी नजर आए। ईडी सिर्फ अपना काम कर रही है। लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री रहे तो चारा खा गए और जब रेल मंत्री हुए तो वो बच्चों की नौकरी खा गए। तो इसका जांच तो होगा ना। जांच यदि जमीन किसी का लिखवाया, आप लोग मीडिया के साथी हैं, महुआ बाग चले जाइए, आपको जमीन भी दिखाई दे देगा। पटना में ऐसे और पूरे बिहार में हजारों बच्चे हैं जिनका लालू प्रसाद जी के परिवार के लोगों ने जमीन लिखवाने का काम किया। इसलिए जो जमीन लिखवाएगा उसको ईडी तो पूछेगा ही। खबर राजधानी पटना से, जहां तेजस्वी यादव से ईडी की पूछताछ इस वक्त जारी है। जमीन के बदले नौकरी के मामले में यह पूछताछ बेहद अहम मानी जा रही है। ईडी के 60 सवालों का जवाब तेजस्वी यादव इस वक्त दे रहे हैं। ईडी ऑफिस में आरजेडी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखी जा रही है, जो इस वक्त ईडी ऑफिस के ठीक सामने मौजूद हैं और जमकर हंगामा किया जा रहा है। आरजेडी कार्यकर्ताओं की ये भीड़ बताने के लिए काफी है कि कल जब लालू प्रसाद यादव भी यहां पर पहुंचे थे ईडी के सवालों का सामना करने, उस दौरान भी यहां पर कार्यकर्ताओं की मौजूदगी थी। जमीन के बदले नौकरी के मामले में ये पूछताछ इस वक्त तेजस्वी यादव से की जा रही है, जिसमें 60 सवालों की एक फहरिस्त तैयार की गई है, जिसका